चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बता रहा हूँ ऑनलाइन चालान कैसे काटे जाते हैं। पहले मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। मैं हूँ आपका दोस्त जोरावर सिंह चौहान। आज मैं आपको विस्तार से ये बताने जा रहा हूँ कि अपना टैक्स के चालान हैं या रजिस्ट्री करवाते हैं तो आरएफ वगैरह के जो भी गवर्नमेंट को चार्जेस हैं उसको पे कैसे करें, उसका ऑनलाइन चालान कैसे काटें। तो आइए अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑनलाइन चालान कैसे काटें। आप अपना क्रोम या जो भी आपका है इंटरनेट एक्सप्लोरर उसे ओपन कीजिए। जैसे मेरे पास ये है क्रोम, तो मैं ये क्रोम ओपन किया। क्रोम ओपन करते ही मेरे सामने ये आए हैं। ये वैसे मैंने बुक मार्क किया हुआ है। अगर बुक मार्क नहीं है तो अपने सर्च इंजन में है जो ई ग्रास लिखे, ये ई ग्रास लिखेंगे तो पूरा ई ग्रास, ये ई ग्रास राजनिकिन पे जाइए। यहाँ पर अपना ई ग्रास खुलता है। यहाँ पे ये जैसा दिख रहा है आपको, इसमें जैसे ही ये सिंग इन होता है उसमें है जो आप अपना अकाउंट बनाइए। मेरा अकाउंट बना हुआ है तो मेरा सिंग इन आ जाएगा। अगर अकाउंट बना हुआ नहीं है तो न्यू असर है, तो अपना न्यू असर की जगह पे अपना सिंग इन कीजिए और अब जो भी डिटेल्स आपसे मांगी जाए वो डिटेल्स भरिए। फिर उसके बाद में आपको यूजर नेम और पासवर्ड रहेगा। वो पासवर्ड और यूजर नेम आपको रोज़ इस्तेमाल करते हुए आप लॉगिन हो जाएंगे। अब मेरा पासवर्ड है, यूजर नेम है वो मेरा खुद के ही नाम से रखा हुआ, तो जोरावर मेरा यूजर नेम है। पासवर्ड जो मैंने सेव कर रखे हैं वो ऑटो आ गए हैं। अब मुझे इसमें आगे चलना है तो पासवर्ड के पश्चात मुझे ये कैप्सा अंदर भरना है। तो मेरा कैप्सा है 686476। कैप्चा डाल दिया है मैंने। अब मैं ये लॉगिन का बटन दबा रहा हूँ। लॉगिन करते ही अपने सामने ये साइट इस तरह से खुल के आएगी। इसमें आप साइट में पहले अपनी प्रोफाइल बनी हुई है तो उसमें जाइए। अगर प्री बनी हुई नहीं है तो आपको प्रोफाइल पहले बनानी पड़ेगी। प्रोफाइल के लिए जैसे ये इधर है आपके क्रिएट प्रोफाइल, तो आप जैसे इस पे जाएंगे तो ये क्रिएट प्रोफाइल हो जाएगी आपकी इस तरह से। जैसे मैंने ये बहुत सारी प्रोफाइल्स बनाई हुई है, शिवगंज, जीरो, कॉपी, जीपीए, जोरावर सिंह चौहान वगैरह वगैरह के नाम से। आपको अपने नाम से अगर बनानी है तो आप अपने नाम से बना सकते हैं, किसी भी नाम से बनानी है तो आप प्रोफाइल बना सकते हैं। अब जैसे ये बनाने के पश्चात इसमें एक एडिट का ऑप्शन भी है, आप अपनी प्रोफाइल को एडिट भी कर सकते हैं। अब जैसे मैं मेरी प्रोफाइल को एडिट करना है तो मुझे ये एडिट बटन पे जाता हूँ। ये एडिट पे गया। एडिट पे जाने के बाद में मेरे सामने प्रोफाइल इस तरह से खुलेगी। ये पूरी प्रोफाइल इस तरह से खुल गई है। इसमें मुझे जो भी एडिट करना है, जैसे यहाँ पे मेरे खास करके अपने संपत्ति हस्तांतरण के जो रजिस्ट्री दस्तावेज है उसके लिए है, तो इसमें जो मैंने पहले बजट हेड ले लिया है, स्टाम्पों से उगाया गया न्यायालय शुल्क, स्टाम्पों की बिक्री, न्यायिक स्टाम्पों की ई स्टाम्पिंग से प्राप्तियाँ, अर्थदंड व शास्तियाँ। इसमें से अपना जो ढूंढा है मैंने, जो बजट हेड है जो मेरे काम का है वो है दस्तावेजों को मुद्रांकन, कमी मुद्रांक हेतु प्राप्त आय। इसके बाद में दूसरा जो हेड है वो है पंजीकरण शुल्क से प्राप्तियाँ, और तीसरा हेड है अन्य प्राप्तियाँ जिसको CSI कहती हैं, और CSI के रूप में वो प्राप्तियाँ प्राप्त होती हैं। इस तरह से ये अपनी प्रोफाइल बन जाती है। प्रोफाइल बनने के बाद में आप अपडेट कर सकते हैं। ये अपडेट बटन दबाएंगे तब आपकी प्रोफाइल ये अपडेट हो गई। अपडेट होने के बाद में ये रिकॉर्ड अपडेट सक्सेसफुली का मैसेज आएगा, इसको ओके कीजिए। अब आपकी फ़ाइल यूज़ में लेने के लिए तैयार है। मैंने जो फाइल यूज़ में लेनी है अब उसके लिए मुझे वापस ये होम पे जाना पड़ेगा, या ये मेजर हेड से भी मैं ले सकता हूँ, लेकिन मुझे ये अभी इसका प्रोफाइल के लिए मुझे होम पे जाना है। ये होम पे गए। होम पे जाने के पश्चात अब मुझे यहाँ से प्रोफाइल चालान, यहाँ से मुझे
ये सर्विस चालान और प्रोफाइल चालान। मुझे प्रोफाइल चालान से क्लिक करना है और प्रोफाइल फाइल के नीचे है मुझे फाइल सेलेक्ट करनी है कि मुझे कौन सी फाइल प्रोफाइल बनाई है वो फाइल लेनी है। अब मैं ये जीरो वाली ले रहा हूँ। जीरो वाली फाइल लेते ही मेरे सामने ये जो मैंने एडिट किया था वो पूरा आ गया, अर्थदंड व शास्त्रीय दस्तावेज मुद्रांक कमी, और ये इसके पूरे हेड आ गए जो अपने को इसमें आवश्यक है। अब इसको आप जैसे ये आ गए, इसको आप कंटिन्यूज पे डालेंगे, ये कंटिन्यूज हो गया। इसको कंटिन्यूज करेंगे तो ये पूरा का पूरा आपके सामने पूरा एक प्रोफॉर्मा खुलेगा। उसमें सबसे पहले आप सेलेक्ट लोकेशन कीजिए। तो मेरा लोकेशन पाली है तो मैं यहाँ पाली भर देता हूँ। तो ये पाली लोकेशन आया। अब मुझे पाली में कौन सा ऑफिस सेलेक्ट करना है। तो ये बहुत सारे ऑफिस आपको दिखाई दे रहे हैं। मेरा ऑफिस सुमेरपुर है तो मैं सुमेरपुर भर रहा हूँ। तो सब रजिस्ट्रेशन सुमेरपुर हो गया। ये सुमेरपुर आ गया। अब सुमेरपुर आने के पश्चात यहाँ पर सेलेक्ट पीरियड आएगा, 2020-21 में कौन सा पीरियड है। अपना लगभग अपना वन टाइम आता है। अगर वन टाइम है, क्वार्टरली भर रहे हैं तो क्वार्टरली है, मंथली है तो मंथली है, तो अपना वन टाइम में आएगा। जो भी दस्तावेज है अपना वन टाइम एक बार ही रजिस्ट्री करवा रहे हैं इसलिए एक बार ही आएगा। तो अपने वन टाइम में भरते हैं तो ये वन टाइम आएगा। इसके बाद में अगर 50,000 से ऊपर का आपका अमाउंट है तो पैन नंबर अथवा टेन नंबर, यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर, कंपनी का पैन नंबर जो भी है वो डालना होगा। उसके बाद में आपको ये जो पहला हेड है अन्य प्राप्तियाँ, जिसमें CSI कहते हैं अन्य प्राप्तियाँ। तो अन्य प्राप्तियों में हमने ये यहाँ पर इसमें 300 रुपये और 200 रुपये इस हेड में भरे जाते हैं। अगर 50,000 से ऊपर का डॉक्यूमेंट है तो 300 रुपये और 50,000 के नीचे का डॉक्यूमेंट है तो इस CSI में 200 रुपये आपके आएंगे। इसके बाद में अर्थदंड व शास्त्रीय, ये पट्टों के मामले में इसका इस्तेमाल होता है। अगर पट्टा टाइम बाउंड है तो उसमें शास्ति लगती हैं तो वो इस हेड में अपने को जमा करनी है। फिर ये तीसरा हेड है अपने सामने, वो है दस्तावेजों के मुद्रांकन कमी मुद्रांक हेतु प्राप्त आय। इसमें अगर जिस दस्तावेज में स्टाम्प्स आपने लगा दिए और उसका डिफरेंस बचा है कि जैसे आपको 10,000 जमा करवाने थे गवर्नमेंट में, लेकिन आपने 5,000 के स्टाम्प पे ही अपना दस्तावेज टाइप करवाया है, तो 10,000 और 5,000 के बीच का जो डिफरेंस है 5,000, तो 5,000 रुपये अपन इस हेड में अपना लिख सकते हैं। तो ये 5,000 रुपये दस्तावेज कमी पे आ गए। और ये लास्ट हेड है वो है पंजीकरण शुल्क से प्राप्त आय। तो ये दस्तावेज के जो फेस वैल्यू आ रहा है आपका, उस फेस वैल्यू का 1% ये RF है। जैसे आपका डॉक्यूमेंट 1 लाख की फेस वैल्यू है अपनी जो DLC रेट से आ रहा है, तो 1 लाख अगर अपना दस्तावेज की वैल्यू है तो यहाँ RF अपना 1 लाख पे 1,000 रुपये आएगा। तो अपन जैसे 1,000 रुपये यहाँ भरते हैं। तो ये इस तरह से अपना पूरा जो अमाउंट है जो कैश बैंक में देनी है वो ऑनलाइन आपकी इस तरह से तैयार हो गई। अब आपका अकाउंट कौन सी बैंक में है, जिस बैंक में भी है उस बैंक पे आप सेलेक्ट कीजिए। ये बैंक की लिस्ट है। इसमें है यूनियन बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, IDBI बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा। इन बैंकों के माध्यम से आप नेट बैंकिंग की सहायता से आप अपना चालान जमा करा सकते हैं। इसमें बैंक भरने के पश्चात, जैसे मैंने ये यूनियन बैंक भर दिया, बैंक भरने के पश्चात रिमाइंडर्स नेम आएगा। यहाँ पार्टी का अपना नाम भरना, जो भी पार्टी है। जैसे मेरा नाम भरा हुआ है, मैंने जोरावर सिंह चौहान, मैं पैसा अदा कर रहा हूँ तो मैंने मेरा नाम भर दिया है। उसके बाद मेरा एड्रेस आएगा, मेरा पिन कोड आएगा, ये मेरा एड्रेस आ गया। और इसके बाद में यहाँ पर एक रिमार्क्स है जो विशेष विवरण है, तो वो भी आप लिख सकते हैं विशेष विवरण। जैसे मैं इसमें लिख रहा हूँ, जैसे RF, ये RF लिख दिया। मतलब इसका है पंजीकरण। और RF के साथ में कमी स्टाम्प है तो मैं साथ में कमी स्टाम्प भी लिख देता हूँ, कमी स्टाम्प।
तो ये मेरा चालान तैयार हो गया। अब इसको मुझे ओके करना है, तो ये सबमिट बटन पे सबमिट करता हूँ। जैसे ये सबमिट करते ही ये मेरा चालान तैयार हो जाएगा। चालान तैयार होते ही आपके बैंक की साइट खुलेगी और उस पर आप नेट बैंकिंग की जो भी कोडिंग है वो आप भर करके ये चालान तैयार, ये देखिए ये चालान हो गए तैयार। ये मेरे चालान नंबर आ गए हैं 46443790। मैं इस चालान नंबर की सहायता से मेरे इस चालान को ट्रैक कर सकता हूँ। अब इसको जैसे ही अपन कंटिन्यूस पे जाएंगे, ये चालान का ये जी ग्रास है, ई ग्रास से ये चालान तैयार हो गया। अब अपन जैसे इसको कंटिन्यूस पे करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने ये ऑप्शनल आएगा, आपको नोट करना है। ये आपके चालान नंबर JRN नंबर है, इससे ये ट्रैक होगा, इससे ये करना है। अब ये आपका बैंक खुल गया। अब यहाँ पे आप यूजर ID डाल सकते हैं आप अपने बैंक का, और पासवर्ड डाल करके इसको 2 स्टेप्स और है जो आपके बैंक के स्टेप्स हैं ऑनलाइन हो जाते हैं। उसके बाद में आपके जैसे ही ये सारा नेट बैंकिंग के कोडिंग डालेंगे, आपका ये चालान ऑनलाइन कट के तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही ईजी है ये चालान काटना, आपके ऑनलाइन किसी की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं नेट बैंकिंग के माध्यम से ये कार्य कर सकते हैं। तो मेरी ये जानकारी आपको कैसी लगी, और आपको ऐसी जानकारियाँ चाहिए तो आप मेरे बेल आइकन को दबाते रहिए, सब्सक्रिप्शन कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर कोई समझ में ना आए तो मुझसे संपर्क करके आप मेरे से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।